हर रोज़ परमात्मा की चाह, यानी शब्द की चाह, गुरु की चाह। जो लोग हर रोज़ ये कोशिश करते हैं कि परमात्मा को जाने, परमात्मा से मिलें, वो आत्मा की सुध लेते हैं, क्योंकि बगैर आत्मा के परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। और हम लोग कहते यही हैं कि परमात्मा हर जगह है, लेकिन इस बात को मानते नहीं हैं। कहते हैं, हम तो ये तक कहते हैं कि परमात्मा हमारे शरीर के अंदर ही है। कहते हैं परमात्मा इस शरीर के अंदर में है, और जब तक यहाँ आत्मा है तब तक यहाँ परमात्मा भी रहेगा। लेकिन आत्मा और परमात्मा का मिलन कभी हुआ है? दूसरों की बातें सुन के यदि कहते हो हुआ है, या शास्त्र में या सत्संग में सुना है या पढ़ा है, तो ये उतना ही झूठा होगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए, जितना कि अब तक कहते आए हो, सुनते आए हो। जब तक इसे अनुभव में नहीं लाओगे तब तक ये बात बेईमानी होगी। कहने को कहते रहो, इससे कोई फायदा भी नहीं निकलेगा कि परमात्मा हर जगह है, हर व्यक्ति के अंदर, हर जीवात्मा में है। ये सिर्फ कहने के लिए है, तो भाई इससे कोई फायदा नहीं। फायदा तो जब है जब इसे अपने अंतर में जाकर उस परमात्मा से मिलो, अंतर में जाके आत्मा और परमात्मा का मिलन खुद अनुभव में करो। देखो, सत्संगों में गुरु के नाम के समय और वैसे भी हर जगह ये बात अच्छी तरह से समझाई जाती है कि हमें अपनी आत्मा की सुध लेनी चाहिए, अपनी आत्मा के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। जितना हमारा आत्मा के साथ जुड़ाव होगा, उतना ही आत्मा प्रबलता के साथ हमारी बात समझेगी, हमें समझेगी, और फिर आत्मा परमात्मा की ओर चलेगी। अभी आत्मा बहुत पीछे है, हमें अभी आत्मा का ही बोध नहीं है, तो परमात्मा की जानकारी हमें कैसे होगी? अनगिनत जीवात्माएं ऐसी हैं जिन्हें नामदान भी मिल गया, जिन्होंने नाम की कमाई भी की है, लेकिन उन्हें सच समझ नहीं आया। सच समझ नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखिए। अगर यही सब करते रहे तो, कि सुनी सुनाई बातों पर परमात्मा को एहसास में लाए, सुनी सुनाई बातों पर, तो ये एहसास कभी संपूर्ण नहीं होगा। संपूर्ण होने के लिए आत्मा को स्वयं अनुभव करना पड़ेगा। और ये एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन करने से ही सब कुछ हो जाएगा। भाई ये तो हर रोज ये हमें प्रैक्टिस करनी होगी। यदि हमारी कोई इच्छा है परमात्मा से मिलने की, तो सबसे पहले आत्मा को जगाना होगा। सोई हुई आत्मा जो है उसे जगाना होगा। सरल शब्दों में जरूर सत्संग में समझाया जाता है कि जैसे आत्मा पर कोई गंदी काई जमी हुई है किसी स्थान पर, तो काई साफ करते रहो, तो रोज रोज काई साफ करने पर वो गंदगी जो है काई की, वो धीरे धीरे साफ हो जाएगी, वो जगह एकदम स्वच्छ निकल के आ जाएगी। इसी तरह जिस तरह संत समझाते हैं ये उदाहरण देकर, इसी तरह हम भी अपनी आत्मा को रोज रोज आत्मा को जानने की कोशिश करेंगे, तो आत्मा को एक दिन समझ पाएंगे, आत्मा से हमारा मिलाप हो पाएगा। मैं तो कहूँगा कि आत्मा से जरूर मिलने की कोशिश करो, हर रोज अपनी आत्मा से मिलने की जरूर कोशिश करो। अरे खुद का ही बोध नहीं हुआ, खुद से ही परिचय नहीं हुआ, तो परमात्मा से प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? बगैर प्रेम के परमात्मा से परिचय उत्पन्न नहीं हो सकता। देखो, और सरल शब्दों में समझो कि जैसे हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं या किसी स्त्री से प्रेम करते हैं, तो हम उसको क्या देखते हैं? हम उसकी सिर्फ आंखें देखते हैं। आंखों को देखते ही ये परिचय आगे बढ़ता है। अगर हम किसी को प्रेम भरी दृष्टि से उसकी आंखों की ओर देख रहे हैं और वो हमें क्रोध भरी दृष्टि से देखे,
तो क्या होगा, हम वहाँ से कट लेंगे, हटेंगे या अपनी आंखें चुराएंगे और फिर दोबारा देखने की कोशिश करेंगे। यदि वो फिर भी हमें गुस्से में देख रहा होगा तो फिर हम नहीं देखेंगे, हो सकता है एक बार और कोशिश करें। लेकिन वही आंखों में अगर हमें प्रेम नज़र आ जाए तो फिर हम उसे बार बार देखेंगे और ये प्रेम धीरे धीरे परिचय में उत्पन्न होगा। हम और करीब जाएंगे, हम पूछेंगे आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपका क्या परिचय है। ये परिचय प्रेम में बदल जाता है। इसी तरह हमारी आत्मा की भी आंखें हैं। हम यदि अपने अंतर में उतरें और अपनी आत्मा को खोजने की कोशिश करें, लोग कहते हैं हम अंतर में जाके परमात्मा को देख सकते हैं, तो भाई वही लोग देख सकते हैं जो अपनी आत्मा को देख सकते हैं। अंतर में उतरे और अपनी आत्मा को नहीं देख पाए। आत्मा जैसे बाहर किसी व्यक्ति को देख रहे थे, बच्चे को देख रहे थे, तो उसकी आंखें हमसे मिली और हमारा प्रेम बढ़ा। इस तरह अंदर में जाके कोई देखी अपनी आत्मा से आंखें मिली, आत्मा ही समझ नहीं आई, अंतर में घोर गुप्त अंधेरा देखा और कुछ नहीं, बैठे हुए हैं। समझने की कोशिश करो। गुरु घर ने कहा है, जबहि नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, मानो चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। कितना अच्छी तरह से समझाया है कि यदि हमारे शरीर के अंदर इसी तरह की सूखी हुई घास पड़ी हुई है और एक छोटी सी चिंगारी जब बाहर की बहुत बड़ी गंदगी को मिनटों सेकंडों में साफ करके जला के भस्म कर देती है, इस तरह हमारे अंतर में भी जो कर्मों की काई या माया की काई, संसार की काई जो आत्मा पर पड़ी हुई है, वो भी अपने आप साफ हो जाती है। जब ही नाम हृदय धरो, जब हमने अपने अंतर में गुरु द्वारा दिए गए नाम को सही तरह से संजो कर रखा, यानी कि उसके साथ अपने आप को जोड़ा। हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम अंतर में उतरते भी हैं तो भी अकेले, मन को लेके अंतर में उतरते हैं, मन को अंतर में लेके उतरने से कुछ नहीं बनेगा। अंतर में मन को लेके उतरने की बजाय मन को अंतर में लेके उतरने की बजाय गुरु के शब्द को लेके अंतर में क्यों नहीं उतरते। तो ये जो है वाणी, ये हमारे काम आ जाएगी कि जब हम अंतर में उतरेंगे गुरु नाम लेके, तो अंतर में जो काई जमी हुई है, आत्मा पर मैल जमी हुई है कर्मों की, भाई वो साफ हो जाएगी। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश। इस तरह से अपने अंतर में उतरो। लेकिन सिर्फ सुन के बानी से कोई फायदा नहीं होगा अगर उतरने की कोशिश नहीं की तो। अंतर में उतरने के लिए हमें जैसे भी हो गुरु नाम का सहारा लेना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। और वक़्त के पूरे गुरु का सहारा लेना पड़ेगा, ये भी समझ लीजिए। देखो, परमात्मा की सोझी जब भी हो सकती है जब सच्चे गुरु के साथ संबंध स्थापित हुआ हो तो, क्योंकि सच्चा गुरु ही पूरा नाम दे सकता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र से ध्यान नीचे की ओर जाता है, अंतर में उतरने नहीं देता। हमारा ख्याल अंतर में जब ही उतरेगा जब हमारे साथ हमारे सद्गुरु हों। तो सद्गुरु को आज्ञा चक्र पर निहारने की या उनके साथ संबंध जोड़ने की बड़ी आवश्यकता है, हमारी ज़रूरत है। नहीं तो हमारा ख्याल नीचे की ओर चला जाएगा और हम अंतर में नहीं उतर सकेंगे। तो ध्यान कैसे करें? कहते हैं सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी का ध्यान करें। तो जो हमारे सामने फोटो है या मूर्ति है उनका ध्यान करने लगो। फिर कहते हैं कि जो सृष्टि के पालनहार हैं महाराज विष्णु जी, क्या उनका ध्यान करें? जैसे शास्त्रों में कहा गया है तो उनकी फोटो का ध्यान कर सकते हो। या महाराज शिव का करें, जो सबको संतुलन में जिन्होंने बनाया हुआ है, किसका ध्यान करें? तो इन सबसे अच्छा है कि इनके विषय में हमें ज़्यादा नहीं पता, लेकिन गुरु के विषय में हमें पता है, जिनसे हमें नामदान मिला है,
तो क्यों नहीं जो कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो क्यों ना उन गुरु को ही अपनी आज्ञा चक्र पर 10वें द्वार पर उन्हें यहाँ बिठाकर और अंतर में इसी नाम के साथ अंतर में उतरे। तो अंतर में उतरेंगे तो क्या होगा, ए शरीर सरवर है संतो स्नान करे लेवलाई, नाम स्नान करें जे जन निर्मल सबदे मैल गवाई। गुरु अमरदास महाराज जी ने फरमाया है कि भाई ये शरीर सरवर है संतों, ये शरीर हमारा असली में सरोवर ही है। अगर इसमें एक सच्चा स्नान किया जाए, लिव लाई गुरु के नाम के साथ जोड़कर इस सरोवर के अंदर स्नान करें तो हमें हर चीज मिल जाएगी, परमात्मा भी मिल जाएगा, आत्मा भी मिल जाएगी और सब कुछ। नाम स्नान करें से जन निर्मल सबदय मैल गवाई। अरे नाम की कमाई का स्नान करना पड़ेगा। नाम की कमाई के साथ जो अंतर में जाकर स्नान करते हैं, कहते हैं वो अंतर की सभी मैल उतर जाती है। देखो बाहर चाहे कितनी भी कमाई कर लो कोई फायदा नहीं, नाम जपोगे ठीक है, ध्यान दुनिया से हटेगा, ध्यान दुनिया में है फिर भी नाम जप रहे हो तो भी फायदा है, बेकार में दूसरी बातें करने से तो बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छा तो ये होगा कि हम अपने गुरु का सहारा लें। अगर हमने कहीं किसी और का सहारा लिया और ध्यान को रोकने की यहाँ कोशिश की तो भाई जब हम अंतर में जाएंगे उस समय हमारी सहायता कौन करेगा। एक प्रसंग है बड़ा अच्छा, आपने सुना होगा, रामचरितमानस में सुंदर कांड में एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर हनुमान जी ने जब समुद्र के ऊपर छलांग लगाई तो एक राक्षसी मिली और उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। कहते हैं राम नाम का प्रताप से उस राक्षसी का अच्छा सबक सिखाया और आगे बढ़ते हुए सारे काम किए। इसी तरह ध्यान रखिए, वो एक सिर्फ कथा के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी तरह समझिए हमारे पास भी गुरु का नाम है। इसे राम कहो चाहे नाम कहो, बात एक है। राम से मतलब परमात्मा से है, कहीं और कहानियों किस्से में मत उलझ जाना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, ये समझाने के लिए है, अपने दिमाग में और कुछ बातें मत समझना। अध्यात्म में उतरने की कोशिश की है, कुछ जानने की कोशिश की है कि हम अपने अंतर में परमात्मा का बोध करें तो आत्मा को समझो। सबसे पहले अपने अंतर में उतरो, हर रोज उतरो, हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, रात्रि के तीसरे पहर एकांत में चौखड़ी मारकर बैठो और अपने अंतर में उतरने की कोशिश करो। गुरु नाम का सहारा लो, गुरु को आज्ञा चक्र पे बिठाओ, इन्हीं गुरु का ध्यान करते हुए शब्द के साथ अंतर में उतरो। इस तरह से उतरो कि अंतर में जो आत्मा है उसके साथ हमारा मेल जोल हो, हम अपनी आत्मा को देख सकें, आत्मा हमें देखे। जैसे जैसे आत्मा से परिचय होगा, जैसे जैसे आत्मा से हमारा मेल जोल बढ़ेगा, हम परमात्मा तक वही आत्मा हमें ले जाती है। इसी शब्द के सुमिरन और भजन के माध्यम से रास्ता सिर्फ एक है। चाहे सत्संग कितना भी किसी तरह से घुमा लो, भूमिकाएं चाहे जितनी भी कोई बना ले, कोई भी संत हो, कोई भी महात्मा हो, कितनी भी बानियां कर ले, लेकिन सिर्फ एक ही रास्ता है इस कलयुग में, एक ही रास्ता है भाई कि नाम विसार चले अन्न मार्ग अंत काल पछताई है। कहा है गुरु घर ने कि भाई जो लोग नाम को विसार कर ये सोचते हैं कि कोई और शॉर्टकट रास्ता है, नहीं, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। तीसरी पातशाही ने कहा भी है, काया अंदर अमृतसर सांचा। अगर वाकई में कोई सरोवर है सच्चा, अमृतसर है, जहां अमृत बरस रहा है, जहां अमृत पड़ा हुआ है, तो भाई इसी काया के अंदर। लेकिन कहने के लिए तो कह लो।
अनुभव में लाओ। अनुभव में लाओगे तब कुछ बनेगा। हमें हर रोज सब कुछ छोड़ के 2-2.5 घंटे 3 घंटे निकाल लोगे अपने लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, हर व्यक्ति निकाल सकता है। अभी उम्र अच्छी है, अगर वृद्ध नहीं हुए हो या वृद्ध हो और रोग नहीं लगा हुआ है, यदि रोग भी लग गया है तो भी कोई बात नहीं। देखो जाना तो सबको ही है, चाहे युवा है वो भी एक दिन जाएगा बूढ़ा होके, या अकस्मात कुछ भी हो सकता है आजकल, तो वृद्ध है तो भी जाएगा। तो जो समय शेष है, आज का दिन मिला है तो आज का ही सही, कल का मिल जाए ठीक है, परसों तो हमने देखा ही नहीं कि परसों कल है क्या, ना कल किसी ने देखा है ना परसों। तो अभी से जुट जाओ, हर रोज सुबह उठकर अंतर में परमात्मा को देखने से पहले आत्मा के साथ अपना संबंध स्थापित करो। आत्मा से जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा, आत्मा स्वयं हमें हाथ पकड़ के आगे ले जाएगी। ऐसी सुंदर और मनमोहक दृश्य अंदर आत्मा दिखाती है परमात्मा के, जो वाकई में बड़े अलौकिक हैं, जिनका बयान अब भी अनुभव में आओगे तो मिलेगा, अपने आप मिलेगा। अच्छी अच्छी शब्द धुनें हैं जिनके सुनने से हमारे अंतर में प्रेम जागता है, हमारे अंतर से काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब निकल जाता है। कहने के लिए तो कह दिया लेकिन है बड़ा टिपिकल। इसके लिए मेहनत चाहिए, इसके लिए साहस चाहिए। शेरों की तरह अपने लक्ष्य को आगे रखकर आगे बढ़ो। भाई शब्द धुन कमाने की सोची है तो शब्द धुन कमाने के लिए शब्द धुन की कमाई करो। नाम की कमाई करोगे तो शब्द धुन अपने आप